ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये फंस गई। अब फंस जाने के बाद अब आगे का भी हालत में दिखाऊंगा। ये मिट्टी उठती है और ये राजस्थान को भी जोड़ता है, ये हरियाणा को भी जोड़ता है। ये मेन रोड है, न्यू रोहतक रोड। ये जो लेटे हुए हैं ना, पता है क्यों? सिर्फ इस मिट्टी, धूल मिट्टी की वजह से। रोड के हालात तो बेबस है ही लोग जीने को जिंदगी, लेकिन अंदर उससे भी बुरे हालात। और देखो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है लेबर क्लास आदमी को। जितनी मिट्टी होती है सब मुंह में जाती है। मास्क लगा के कितनी देर काम कर लेगा आदमी? 8-9 घंटा 10 घंटा कर लेगा। ये रोड की जो धूल मिट्टी उड़ के आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे पास अभी इनहेलर रखा हुआ है इसके लिए। यहाँ के विधायक को आपने कहा कि इस सड़क को पूरा कर दीजिए, इसका निर्माण पूरा कर। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। हमारे पड़ोसी हैं अरुण जैन, हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है इसी सड़क की वजह से, इसकी वजह से। और मैं दवाई ले रहा हूँ, नाक का वाला पंप जो है वो ले रहा हूँ। जो मिट्टी उड़ती है उससे कोई दिक्कत होती है? सारा दिन में भूत बन जाते हैं। अच्छा जी। तो ये सारे दिन में ये भूत बन जाते हैं। फिल्मिस्तान पे फिल्म लगी हुई है भूत बंगला, तो भूत बंगला फिल्म देखने की जरूरत नहीं। अंकल जी को देख लो, शायद कम से कम 1 लाख आदमी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनको दमा हो गया है। तो सारी जिंदगी दमे को झेलेंगे, चाहे बन जाए कभी भी। प्लान कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए मेरा जब ये हाल है तो उन भाई साहब का क्या होता होगा। ये 12 घंटे का काम करते हो, 12 घंटे में मेरे हिसाब से 250 ग्राम मिट्टी तो अंदर चली जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन निगम पार्षद है, कौन विधायक है। एक विधायक को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं भाई साहब। ऐसा थोड़ी कि इनको फंड नहीं मिल रहा, फंड तो मिल रहा है ना, लेकिन दंड आपको क्यों मिल रहा है? फंड मिले विधायक को और दंड मिले जनता को। यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ पे कोई भी सुनाई करता नहीं है सुबह से शाम तक। हम तो यहाँ रोड पे पीछे इन मोहल्लों में भी इतने बेचारे रो रहे हैं, वो भी नहीं। अगर दमे के मरीज हो गए तो अस्पताल में जाके एडमिट हो जाएंगे तो कोई सुध लेने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, काम चाहिए काम। झूठे आश्वासन ना दीजिए, झूठी तसल्ली ना दीजिए इस भोली भाली जनता को। हमारा खाना पीना भी आराम हो रहा है, सोना बैठना उठना सब आराम हो रहा है। क्या रेखा सरकार से कुछ कहना चाहिए कि कम से कम यहाँ पानी का छिड़काव हो? सरकार कुछ भी नहीं है। वो 800 करोड़ पे खा के बैठे हैं, उसका क्या करना है? ये मजदूर का हाथ है, ये मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। और ये सिर्फ पता क्या मांग रहे हैं? ये गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि ये मिट्टी ना उड़े। जीवन साइनस की प्रॉब्लम हो गई 2 मिनट से, बुजुर्ग सब बीमार हो गए बहुत ज्यादा। मेरी बहन खुद बीमार हो गई और मैं खुद अब क्या करें, ऑफिस तो जाना ही है। आज से वादा करता हूँ कि 7 दिन बाद आके फिर मैं जायजा दूंगा, लाइव चलाऊंगा। और जब तक इस जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा, दिल्ली क्राइम मोर्चा बार बार आवाज उठाएगा। शायद उनके कान में कुछ तो आवाज आएगी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है ऐसे अंधों को, ऐसे भैरों को जगाने वाली। यह है दिल्ली का न्यू रोहतक रोड। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज से कुछ समय पहले यहाँ के जो विधायक है विशेष रवि, इन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन खोदी। आप देख सकते हैं पाइपलाइन है, पाइपलाइन खोदी और पाइपलाइन को खोदने के बाद बहुत अच्छा काम किया। काफी समय से लोग पानी से परेशान थे। पाइपलाइन तो खोद दी, लेकिन उसके बाद इस पर रोड़ी और बदरपुर बिछा दी गई है। आप देख सकते हैं कि लाल मिट्टी सी पड़ी हुई है जो उड़ती है गाड़ियों के आने से। और जब वो मिट्टी उड़ती है तो यहाँ के जितने भी आसपास लोग बैठे हैं उनके पास वो धूल मिट्टी जाती है। ये देखिए ये फंस गई। अब फंस जाने के बाद आप आगे का भी हालत में दिखाऊंगा। ये मिट्टी उठती है और ये राजस्थान को भी जोड़ता है, ये हरियाणा को भी जोड़ता है। ये मेन रोड है, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग विधानसभा। अब यहाँ जो लोगों की पास में दुकान है उनसे पहले एक बारी चर्चा करते हैं। भैया ये दुकान आप ही भैया ये कितने समय पहले खुदी थी? ये 2 महीने हो गए जी। 2 महीने। ये क्या पाइपलाइन डली थी? वो कहते पाइप डलेगा, पाइप डल हाँ जी डल गया। और इतना मुश्किल हो जाता है जी, है ना, मुश्किल हो गया। दुकान सामने है, अगर धूल मिट्टी उठती होगी तो शायद आपके खाना भी नहीं, हाँ जी खाना भी नहीं खाना। हाँ जी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है लेबर क्लास आदमी को। जितनी मिट्टी होती है सब मुंह में जाती है। मास्क लगा के कितनी देर काम कर लेगा आदमी? 8-9 घंटा 10 घंटा कर लेगा। ये तो अच्छी बात है कि पाइपलाइन डली, लेकिन ये आधा अधूरा काम क्यों छोड़ दिया? ये कम उनकी सरकार की गलती है ना। कौन है ऐसे विधायक? कौन है विधायक? विशेष रवि है। विजय सर अब तो हट गए वहाँ से। नहीं, इस विधानसभा से विशेष विजय सर है ना। तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या उम्मीद है कब तक इस परेशानियों का सामना करोगे? देखो ये कब तो हम वो कहते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रॉब्लम होगी, तब प्रशासन आएगा सुध लेने? बताओ क्या करें? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये देखिए इनकी क्या गलती है। इन लोगों की गलती है सिर्फ अपना ये रोजगार कर रहे हैं, और धूल और मिट्टी जब इनके नाक में, आंखों में, गले में आती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। सिर्फ इनकी ये गलती है कि यहाँ पे अपने रोजगार कर रहे हैं।
क्या रोजगार करना गलत है? अब बताइए इनके सवालों को जवाब क्या यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद देंगे? और ये एक बात और बता दूं, यहाँ तो हालात थोड़े से फिर भी ठीक है, आगे के हालात और भी खराब है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आते गए खिलाफ। और देखिए ये है सराय रोला चौक मेन रोहतक रोड। एक भाई साहब भी बैठे हैं। भाई साहब, ये रोड की जो धूल मिट्टी उड़ के आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे पास अभी इनहेलर रखा हुआ है इसके लिए। तो यहाँ के विधायक को आपने कहा कि इस सड़क को पूरा कर दीजिए, इसका निर्माण पूरा कर, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई सुनाई नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ इनकी ये गलती है कि ये रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं। देखिए एक भाई साहब ने तो पन्नी लगा रखी है, ये दुकान है, हो सकता है यहाँ पे इनके पास वो भी ग्राहक आते हो जो धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो। इस धूल मिट्टी से कुछ परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्या परेशानी? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा, सांस वास लेने में दिक्कत है, खांसी हो जाती है एकदम, गले में खराश वराश भी होती है। सर अगर शाम के टाइम अगर हम इस रोड से आगे जाते हैं, मतलब ना आगे आगे बहुत ज़्यादा हालत खराब है लोगों की। मेन रोड है तो, हैं? मेन रोड है, मेन रोड है बहुत ज़्यादा। आगे जब बस चलती है ना, ऐसे लगता है जैसे है ना कोहरा जम गया, जैसे सर्दियों का जैसा माहौल होता है ना, कोहरा एकदम गंद। एक सेकंड भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, आपने पन्नी लगा रखी है धूल मिट्टी से बचने के लिए। मिट्टी के बचने के लिए आप दवाई बेचते हैं, आपको नहीं लगता कि आप खुद ही बीमार हो जाएंगे थोड़ी दिन में? बिल्कुल लगता है जी, बिल्कुल बीमार होंगे। कब सही करेंगे पता नहीं। यहाँ के विधायक लगातार जीत हासिल करी और जनता का विश्वास भी जीता कि मैं समस्या का समाधान करूंगा। ये समस्या का समाधान बस यही होता है जी, वोट जब लेने आते जब अलग होता है वैसे अलग होता है मेरे साथ। फिर से आश्वासन। हाँ बस वही। क्या उम्मीद है कब तक निर्माण हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद तो जब होती के महीने ये जैसे पहले भी देखो खुदाई तो हमेशा ही हुई है, खोते हैं फिर 15-20 में रिपेयर हो जाता है। अब की बार तो कई महीने निकल के हमारा बैठना मुश्किल हो रखा है। एक विधायक को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं अपनी विधानसभा में काम करने के। क्या करें जी, इतनी बार तो कंप्लेंट भी करी यहाँ के लोगों ने, कुछ उसका कुछ सुनवाई नहीं है। क्योंकि भोली भाली जनता है, कहीं ना कहीं इस टूटी हुई सड़क से ये परेशान है। एक अंकल जी और बैठे हैं, आइए अंकल जी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अंकल जी, मैं जितने भी दुकानदारों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ सभी परेशान है। वो कह रहे हमने तो दवाई तक ले ली इस धूल मिट्टी से बचने के लिए। ये क्या बात सच है? हमारे पड़ोसी हैं अरुण जैन, हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है इसी सड़क की वजह से? इसकी वजह से। और मैं दवाई ले रहा हूँ, नाक का वाला पंप जो है वो ले रहा हूँ। कम से कम यहाँ से गुजरने वाली पब्लिक, चाहे टू व्हीलर है, बाइक है या पैदल है, कम से कम 1 लाख आदमी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनको दमा हो गया है। वो सारी जिंदगी दमे को झेलेंगे, चाहे बन जाए कभी भी। देखिए बड़ी गहरी बात इन्होंने कह दी, अगर सड़क बन भी जाएगी ना, कई लोगों को दमे की बीमारी तक लग गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली पब्लिक आप जानते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी है। यहाँ के विधायक का क्या नाम है? सब ऐसे ही हैं, नाम ना लिया जाए तो अच्छा। आपका कसूर क्या है? आपने तो वोट भी दिया, सब कुछ, आप अपने अधिकार भी नहीं ले सकते। हमें तो अभी यही नहीं पता हम इस अधिकार के लिए आवाज कहाँ उठाएं। ये देखिए, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ भोली भाली जनता है और इन्हें यही नहीं पता कि अपने अधिकार की आवाज कहाँ उठाए। अभी मैं यही नहीं रुकूंगा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा, लिबर्टेड चौक तक जाऊंगा और आपको यहाँ के हालात दिखाऊंगा कि यहाँ पर लोग कैसे नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ रहे हैं रोहतक रोड पे, तो हालात और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, बस आती है, बस जब एक स्पीड में जाती है तो एक धूल उठती है। वो ग्रैब 1 दिल्ली में लग चुका है, रेखा गुप्ता ने ग्रैब 1 लगा हुआ है। धूल जब उठती है तो सीधा धूल जाती है इन दुकानदारों के पास, इन लोगों पे, उनके फेफड़ों में, उनकी नाक के जरिए उनको कुछ इन्फेक्शन है या इनसे प्रॉब्लम है धूल से। आइए पूछते, क्या नाम अंकल जी आप? मेरा नाम राज बहादुर है। बहादुर साहब, एक बहादुरी का प्रश्न करूंगा मैं आपसे। ये सड़क खोद के छोड़ दी गई, इससे जो मिट्टी उड़ती है उससे कोई दिक्कत होती है? सारा दिन में भूत बन जाते हैं। अच्छा जी, तो जी सारे दिन में ये भूत बन जाते हैं। फिल्म स्थान पे फिल्म लगी हुई है भूत बंगला, तो भूत बंगला फिल्म देखने की जरूरत नहीं, अंकल जी को देख लो शायद। क्यों ही अंकल जी कह रहे भूत बन जाते हैं? अब क्या किया जाए, हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं। आपके हाथों में है ना, वोट की ताकत है। वो वोटों तक सीमित है, उसके बाद में ताकत खत्म। मतलब घोषणाएं चुनाव के साथ आती है और चुनाव के साथ वापस चली जाती है। वापस चली युवा भी है कुछ हमारे साथ। दोस्त इधर आओ, क्या नाम है आपका? सलमान। बाल बड़े अच्छे हैं आपके। अच्छा सलमान भाई, ये बताओ, इससे कुछ दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है जी।
आप तो युवा है, बुजुर्ग तो परेशान है, युवा भी हाँ। परेशान है क्या? ये तो है। अच्छा, परेशानी होती है। होता है। अच्छा, ये बात सच है कि स्कूटी वाले यहाँ गिर भी जाते हैं कई बार? हाँ गिरता है कई बार कि इधर उधर से लेके आता है ना गाड़ी स्पीड में, तो यहाँ पे गिर जाता है। अगर बारिश हो तो बड़ी फिर गाड़ी भी गिर जाती कितने समय से हालात है ऐसे? है। ये तो लगभग होता रहता है। होता रहता है। ये देखा- कभी अच्छा हुआ, कभी खराब हुआ, कभी इधर तो कभी उधर। चलिए, और ये बता दूं, ये देखिए, जब सीवर भरा हुआ है वहां पर, ये देखिए, ये सीवर वहां से ओवरफ्लो हो रहा है और ये सीवर का पानी जो है धीरे 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 ये जा रहा है। वो सीवर ओवरफ्लो है और ये सीवर का पानी आगे जा रहा है। एक भैया दुकानदार है, शायद उनसे भैया सीवर का पानी निकल रहा है? बहुत बुरा हाल है भाई साहब, इतनी कंप्लेंटें कर चुके हैं कि पूछो मत। भैया, बहुत एक कंप्लेंट बात बताइए, बुरा हाल क्यों है? आप बताते हैं कि दिल्ली में तो विकास की रफ्तार दौड़ रही है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। ये यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है, इतने धूल मिट्टी आपने भी है। पिन्नी लगा रखी है। सब कुछ लगा रखी है, देखो ना ये धूल मिट्टी आपके कुछ सामने मैंने है। वहाँ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं मुझे दमे की प्रॉब्लम होगी सब इसकी वजह कुछ से। हो रहा है। ये देखो, ये बुजुर्ग बैठे हैं, बुरा वो कह हाल रहे है। हैं, वो कह रहे हैं मैं तो भूत बन जाता हूँ। बहुत बन जाता है सब। ये देखो स्कूटर देख लो ना, ये बुरा हाल हो जाता है भाई साहब। यहाँ पे ये धूल मिट्टी देखो आप। आपको रोजाना इसका सामना क्यों करना पड़ता है? भाई साहब क्या करें अब, सरकार ही ऐसी है। यहाँ के विधायक का क्या नाम है? विशेष रवि। लगातार वो जीत कर, कंप्लेंटें कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए मेरा जब ये हाल है तो उन भाई साहब का क्या हाल होता होगा। ये 12 घंटे का काम करते हैं और 12 घंटे में मेरे हिसाब से 250 ग्राम मिट्टी तो अंदर चली जाती है। भाई साहब बिल्कुल जाती है। आपको कोई बीमारी लगी तो हो फिर गई, क्या? सब कुछ हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए इनकी गलती पता क्या है कि इनकी रोड पे दुकान है, ये टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जी रहे नर्क की जिंदगी। ये सीवर का ओवरफ्लो पानी, गंदा पानी और ऊपर से धूल मिट्टी। ये आखिर ऐसी जिंदगी जीने के लिए क्यों बेबस है? ऐसे क्या हालात यहाँ बने हुए? उन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करने पहुंचे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, धरातल पर आकर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बोलना भी अपने आप में मुश्किल है। आप यकीन मानिए मेरे गले में इन्फेक्शन हो गए, लेकिन मैं इस कड़वी सच्चाई आज आपके सामने लाकर रखूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ से विधायक कौन है, यहाँ से निगम पार्षद कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जनता को चाहिए विकास, लेकिन विकास की रफ्तार यहाँ फिलहाल अभी गड्ढों में है। एक भाई साहब हमारे साथ है और ये भाई साहब जो है कई बार, एक बार नहीं कई बार एमसीडी में कंप्लेंट डाली है इस पानी ओवरफ्लो की। दिल्ली जल बोर्ड में भी डाली है, एमसीडी में भी डाली है। और हाँ, सीएम को चिट्ठी लिखी है, एलजी को चिट्ठी लिखी है मैंने। और आगे स्थानीय विधायक बाकी जो उनको भी मैंने बहुत बार वो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है। अच्छा, ये समस्या कब से है भाई साहब? ये 19 मार्च से मैं इसको कंप्लेंट कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत पहले से ही है, कम से कम 2 महीने से। भाई साहब कह रहे हैं दमे के मरीज हो गए लोग। बहुत, ये आप देखिए ना, ये देखो तो डस्ट कितनी उड़ रही है, वो देखो। मेरा वो देवता है, मतलब मेरी लड़का है, उसको थोड़ी होगी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगी उसको। जब हमें 10 मिनट यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है तो 24 घंटे बिता कैसे लेते हैं भाई साहब? अब देख लिया, अब क्या करें। कसूर क्या है आपका? हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तो किस बात की सजा भुगत रहे हैं आप? अब यही है, अब क्या कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है तुम यहाँ पे उसको कुछ काम करवाओ, लेकिन कोई कर नहीं रहा, आप क्या करें। अगर यहाँ के विधायक आपकी बात सुन रहे तो क्या कहना चाहेंगे उनको? भाई ये कहना चाहेंगे भाई अपने काम करवाओ, आपको वोट हमने दिया है आपको, पब्लिक हमारी कोई कॉपरेशन ही नहीं है इधर। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी। हाँ दिखाइए। देखो मैं दिखाता एक विधायक को वोट इसलिए दिया जाता है कि उसके क्षेत्र में जो समस्याएं हो, हूँ। हाँ जी। जनता जाए और उस समस्या का समाधान हो। लेकिन इतने महीनों से नरक की जिंदगी आखिर ये लोग जीने के लिए बेबस क्यों है? ऐसे हालात क्यों है? क्या यहाँ के विधायक आकर जनता की सुध लेते हैं या कुछ बताते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई नहीं आता, आता ही नहीं। कब तक उम्मीद है ठीक होने की? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद हाँ, अगर चुनाव नजदीक होते तो शायद फिर आते, बिल्कुल आते हैं। हैं? तब तो तब आते तो अपने प्राइवेट फंड से भी करा हैं। बस सब कुछ होता है, इलेक्शन से 6 महीने पहले सब कुछ होता है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी का ही विधायक है। हाँ जी। ऊपर बीजेपी है, ऊपर सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी यहाँ के एमपी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन निगम पार्षद है, कौन विधायक है। एक विधायक को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं भाई साहब। अब देख लीजिए ऐसा थोड़ी कि इनको फंड नहीं मिल रहा, फंड तो मिल रहा है ना, लेकिन दंड आपको क्यों मिल रहा है? फंड मिले विधायक को और दंड मिले जनता को। अब क्या कर सकते हैं। पुराना रीति रिवाज चल ही रहा है इनका, चलते रहे। सरकार का चलता है, क्या करें। अब मैं यही नहीं रुकने वाला, अभी मैं आगे की तरफ चलूंगा। इस खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि इनको इस समस्या से समाधान हो, ये परेशान ना हो। नहीं, अगर दमे के मरीज हो गए तो अस्पताल में जाके एडमिट हो जाएंगे तो कोई सुध लेने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, काम चाहिए काम। झूठे आश्वासन ना दीजिए, झूठी तसल्ली ना दीजिए इस भोली भाली जनता को। आइए आगे चलते हैं। कि कुछ लोग इतने बेबस हो गए कि पानी का छिड़काव खुद करती है,
मैं वैसे व्यक्तिगत दिल्ली सरकार से अपील करूंगा कि यहाँ वो कम से कम पानी का छिड़काव करे जिससे कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। भाई साहब, ये धूल मिट्टी आपके घर में आपके बच्चों को नहीं जाती? सर नहीं जाती है, जो खाने से भी आराम हो रहा है, हमारा खाना पीना भी आराम हो रहा है, सोना बैठना उठना सब आराम हो रहा है। तीन दिक्कतें हो रही है, सांस में दिक्कत होने लग मुझे गई तो 10 मिनट खड़े होने में मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। तो आप तो अपना जीवन यहाँ पूरा बिता रहे हैं, कैसे बिताएंगे जीवन? सर रोज की दवाइयाँ खा रहे हैं, गला खराब है, बच्चे बीमार पड़े हमारे, सांस में। अच्छा आइए यहाँ के विधायक, हाँ। यहाँ के पार्षद, यहाँ पे कोई भी सुनाई करता नहीं है सुबह से शाम तक। हम तो यहाँ रोड पे पीछे इन मोहल्लों में भी इतने बेचारे रो रहे हैं, वो भी सबके लिए है, बहुत परेशानी है। विधायक का क्या नाम? एक तो विजय रवि है और एक वो दूसरी पार्षद है वो, हाँ जी वो है। उनका तो काम, उनका तो फर्ज है, चलो कुछ नहीं कहते, पानी तो छिड़का सकते हैं, इतना तो करे वो। बात कही इन्होंने। क्या रेखा सरकार से कुछ कहना चाहिए कि कम से कम यहाँ पानी का छिड़काव? सरकार कुछ भी नहीं है, वो 800 करोड़ रुपए खा के बैठे, उसका क्या करना है? समाज को करना तो दिल्ली को तो सुधारे, जितना काम करो उतना निपटाने का फर्ज करना चाहिए उनको। रोड पे आके हम बात करें, देखिए भूतल की बात करें तो वास्तविकता में हालत खराब है। ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे रहे तो आने वाले समय में ये बीमारी का शिकार हो जाएंगे। बीमारी, सांस की बीमारी से बेचारे दूसरी जगह पे, हमारे प्रधान जी है वो शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पे, हॉस्पिटल की दवाई खा रहे हैं वो तो। अच्छा, इस रोड पे जो है भारी भरकम ट्रैफिक भी चलता है, ई रिक्शा भी चलता है, स्कूलों से बच्चे भी आते हैं। एक समय पहले यहाँ एक बस की भी बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, ये देखिए ट्रक भी चलती है, बस भी चलती है, और यहाँ खड़ा होना 10 मिनट भी बड़ा मुश्किल है। आज की इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये है कि राजनीति दीवारों पे और झूठे आश्वासनों से ना करे, भूतल पर आकर काम करे। आपने पाइपलाइन खोदी, आपने पाइपलाइन खोदी, अच्छा काम किया कि जनता के लिए पानी की सुविधा करी, लेकिन ये तो आज सुविधा कर दी, कई महीनों से ऐसी पड़ा और ये नहीं पता कब तक ठीक होगा। लोग बीमार होने के, यहाँ बीमार हो रहे, किसी को दमे की मरीज है, कोई घर बेच कर जा रहा है। ऐसे हालात दिल्ली में क्यों? करोड़ बाग दिल्ली का सेंटर एरिया, प्राइम लोकेशन है। वास्तविकता में यहाँ के जो निगम पार्षद है, यहाँ के विधायक है, वो जनता की आगे सुध लेते हैं, क्या समस्या का समाधान करेंगे? ये देखने वाली बात है। शायद भैया रिक्शा चलाने में कोई परेशानी नहीं होती? हाँ भैया, रिक्शा चलाने में क्या परेशानी? परेशानी होता है, रोड खराब है भैया, चलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, गड्ढे है, बहुत मुश्किल है, रिक्शा पलट जाता है कभी कभी। और क्या, स्कूल के बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, स्कूल बच्चे होते हैं, फिर क्या कहते हैं पब्लिक होते हैं, सारे होते, दिक्कत तो बहुत होता है सर। रिक्शा चालक का कहना है कि रिक्शा चलाने में बहुत। भैया कुछ कहना चाहते हो आप? बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ मिट्टी से बड़े परेशान है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोग बता रहे दमे के मरीजों को। बिल्कुल दमे के, कई जने तो पहुंच भी गए बेचारे, और कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जो बेचारे बड़े बुढ़े हैं, वो तो यहाँ पे रहना भी उनका मुश्किल हो गया है। बता रहे कि छोटे बच्चों को भी परेशानियां होती है, सबको भाई साहब परेशानी होती है, बड़े दिक्कत है, बड़ी परेशानी हो, स्कूल जाने टाइम का, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, सबको बीमार भी अस्पतालों में भी पड़े। कसूर क्या है ऐसा? पता नहीं सर, आपका क्या कसूर है? हम तो कंप्लेंट भी करते, फिर भी हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं होती है, ऐसे ही रहते हैं। कितने दूर में वास्तविकता में देखिए 10 मिनट जब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तो ये लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या गलती है इनकी? कुछ हेल्प करो हमारी, कि ये मिट्टी कम हो जाए, सड़क बन जाए, बस यही चाहते। कुछ नहीं मांग रहे, ना इन्हें घर चाहिए, ना इन्हें आवाज चाहिए, इन्हें सिर्फ चाहिए ये मिट्टी रोड पे ना उड़े, सिर्फ यही चाहिए। हमारे लिए ही नहीं है, जो रोड पे चल रहे हैं ना लोग बाग, हम रिक्शा चलाते पूरा दिन खींच के परेशान हो जाते। देखिए ये मजदूर का हाथ है, ये मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। और ये सिर्फ पता क्या मांग रहे हैं? ये गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि ये मिट्टी ना उड़े। गड्ढे बड्ढे, इतना पानी भरे रहता है यहाँ पे, इतना अभी गीला हो रहा है कपड़े। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, ये आखिर मजबूर और नरक की जिंदगी क्यों? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक नारी और खड़ी है, हमारी देश की नारी। ये बताइए, आपने मुंह पे कपड़ा लगा रहे हैं, कोई वजह क्या है? वजह ये है कि मैं रोज ऑफिस जाती हूँ इसी रास्ते से। मिट्टी कोई वजह थोड़ी है? मिट्टी की वजह है, रास्ता एक ही है अपना, यहीं से जाना होता है रोज। की धूल मिट्टी से लोगों ने जीवन, बिल्कुल लोगों जीवन, साइनस की प्रॉब्लम हो गई धूल मिट्टी से, बच्चे बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरी बहन खुद बीमार होगी और मैं खुद अब क्या करूँ, ऑफिस तो जाना ही है। अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद आपकी बात सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इसको यहाँ पे 2.5-3 महीने हो चुके हैं, तो अगर कुछ हो सके तो रोड ही बनवा दो। यहाँ के जो निगम पार्षद है वो भी महिला उर्मिला गुप्ता। हाँ, तो उनको बोलो कि रोड बनाइए, क्योंकि हमारा मेन रूट ही यही है, रोज का है, हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है। मुझे साइनस की प्रॉब्लम होती है, रोज मुझे जुकाम होता है, छींक आती है,
पर रास्ता एक ही जाए कहाँ से, मजबूरी है हमारे यहाँ से जाना। मजबूरी, इतने हालात। अच्छा जी, बट कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ और बहुत टाइम से यहाँ से जा रही हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये रोड बन जाए, रोड बन जाए, बट कोई नहीं सुनता। बहुत टाइम से हो रहा है, मैं यहीं रहती हूँ पीछे। क्या उम्मीद है लग जाएगा साल, 2 साल, 3 साल में ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, ये ठीक होगा ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। पानी का छिड़काव तो होना चाहिए। पानी का छिड़काव होना चाहिए, बट कीचड़ इतना हो जाता है, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस कैसे जाएंगे, कीचड़ में थोड़ी जाएंगे पैर खराब करके। परमार्थ सेवा, प्रभु सेवा, आपका विधायक विशेष रवि। आइए हम गेट खोल के जनता के पास आते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। ये बात सच है कि धूल मिट्टी की वजह से आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है? मतलब सांस नहीं आती, गले में फांस से पड़ जाती है। मैंने कई लोगों से बात करी वगैरह में दमे की बीमारी हो गई है, सांस फूलने लगती है भाई। बच्चे भी परेशान, बच्चे घर में जाकर देखो कितनी मट्टी का धूल उड़ी पड़ी है। बहुत रोज यहाँ तो लिखा है परमार्थ सेवा, प्रभु सेवा, आपका विधायक विशेष रवि। घर में जाकर देखो हमारे क्या। अच्छा, आपने यहाँ के निगम पार्षद विधायक को बोला? हाँ बोला, वो उधर लाल बजरी से डलवा के गए थे, उससे उसी से तो सारी मिट्टी उड़ रही है। पहले तो बहुत थी। अच्छा, वो कम हुई है जी, कम हुई है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको भी दमे की दिक्कत है, धसका लगता रहता है कि घंटे पे लगा रहता है खाने में, ऐसे हो सकता है कि जान में निकल जाए आदमी की। हाँ बिल्कुल, अटैक पड़ सकता है। और विधायक जी के बार करी हमने मोहित जी है यहाँ पे, मोहित उनसे कहा है विधायक वो जी देख के जाते हैं रोज, मोहित का यहाँ का मोहित जो है रवि विशेष रवि जी का वो है कार्यकर्ता, वो कई दफे गया, वो कहा चलो चलो चलो, कई दफे दिखा दिया। अच्छा, दिक्कत रोड पे रहने वालों को नहीं है, अंदर तक दिक्कत है। आओ इधर आओ। अंदर तक नहीं, गलियां देखो सारी पानी भरे रहते हैं, सीवर भरे रहते हैं। दिक्कत परेशानी रोड तक ही नहीं है। आजा बेटा आजा, देखिए ये तो हमने थोड़ा होगा। अच्छा, ये हमारे पास आए, उन्होंने अपने घर लेकर आए। घर वो हमें दिखाना चाहते हैं कि हालात कैसे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हालात है, ये हालात है। कपड़े एक बार धोएंगे तो बार बार शायद गंदे होते होंगे। पानी में अगली क्या परेशानियाँ हो रही है? ये सारी परेशानी है, रोटी में, बर्तनों में, सब जगह यही हाल है। सिर्फ मिट्टी मिट्टी। हाँ मिट्टी में। आपका कसूर क्या है? कसूर यही है कि हमने ऐसे कैंडिडेट चुने जो कि पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कौन सा कैंडिडेट है? अब किसका नाम ले, जो यहाँ की पार्टी के वही कह सकते हैं, उन्हीं का काम है ये देखना। आप पार्टी की है, दोनों आप पार्टी के हैं ना। चलिए, सिर्फ उनकी गलती है कि उन्होंने अपना एक विधायक चुना है कि वो वार्ड में, क्षेत्र में समस्या का समाधान रखे, निगम पार्षद और विधायक। आप ये वो लोग हैं जो वोट देते हैं और वोट देने के बाद उम्मीद करते हैं कि उनका निगम पार्षद, उनका विधायक उनकी समस्या का समाधान करे। लेकिन यहाँ तो समस्या का अंबार है। ना तो इन्हें बंगला चाहिए, ना इन्हें कोठी चाहिए, सिर्फ इनको चाहिए जो धूल उड़ रही है, वो धूल रोड पे ना उड़े। भाई साहब, कुछ परेशानियाँ हो रही है? बिल्कुल हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही है, बाहर निकल नहीं सकते हम, यहाँ से बाहर नहीं जाते। रोड पे तो हालत है ही ऐसे, अंदर रोड में भी हमारे घरों में इतनी मिट्टी जम जाती है, रात को सुबह उठते गली में तो उड़ी जाता है, खराब है, सांस नहीं आता, धूल मट्टी इतनी उड़ती है, बैठ नहीं सकते। और दिखाई भी नहीं देती, वो हवा के अंदर ऐसी आती है, पता नहीं लगता। गलना ही बंद कर रखा है। अच्छा, छोटे बच्चों को भी परेशान। अरे बहुत सारा खांसी जुकाम सब कुछ हो रहा है, फिर ये दवाई लाते हैं तो वो ये क्या नाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। शाम को अगर नाक साफ करते हैं, गला साफ करते हैं तो मिट्टी निकलती है खूब। कितनी निकलती है मट्टी नाकों में से, आंखों में से, ये यहीं तक नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, वहाँ तक है, वहाँ तक सबका मार करती है। धूल मिट्टी के मारे इतनी तो बैठते ही नहीं है, बाहर ना गए ना बिल्कुल भी। आखिर इन लोगों की क्या गलती है? वाले खड़े हैं ऐसा बिल्कुल वही है, वो हो जाता है कि वहाँ से वहाँ तक इतनी धूल हो रही है, बिल्कुल के बिल्कुल। भैया, यहाँ के हालात जो पब्लिक कह रही है सही है, न्यूज भी रही थी, कुछ नहीं हो सकता है। भैया, ये भी एक तरह हमारे बंधुवर है, मित्र वाले हालात वाकई में ऐसे खराब है, ऐसी खराब मिट्टी मिट्टी भी है, मिट्टी तो वो नहीं जाता, नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे हो थोड़ा थोड़ा ऐसे कैसे रह सकता है इंसान? और ये लोग कह रहे हैं कि एक कपड़े बार बार धोने पड़ते हैं, बार बार धोने पड़ते हैं।
करनी तय करो किचन बार बार साफ करना पड़ता है। मैं कोई 2 बार धो सुनवाई चुकी नहीं हूँ, यहाँ से 2 बार धो चुकी हूँ मैं। अच्छा। सुबह से 2 बार। और ये हर वक्त कोई गर्मी में ऐसे रह सकते हैं बताओ। आखिर इनका किचन बार बार साफ करना पड़ता है। बर्तन ऐसे लगे सब फोल्डर मांगो। अरे इधर सफाई करो, इधर मिट्टी यहाँ के जो विधायक है, मैं व्यक्तिगत उनसे प्रार्थना करूंगा एक बार आके जनता की सुध ले। यहाँ के जो निगम पार्षद है उर्मिला गौतम, एक बार आकर यहाँ पर देखे। यहाँ पर यहाँ ना कोई नहीं आके झाँकता। मीटिंग छोड़ दे, मीटिंग छोड़ दे, उद्घाटन छोड़ दे, पार्टियों में जाना छोड़ दे। यहाँ पर आकर जमीन स्तर पर आकर इस जनता की समस्या का समाधान करे। ये सारे लोग कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार जब हो जाएंगे एक बड़ी संख्या में, जब आकर आप शायद हो सकता है जागे। सिर्फ आश्वासन क्यों मिलता है? ये लोग वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, लेकिन इनको मिल रही है सिर्फ परेशानियां। ये करोल बाग की विधानसभा का जनता का हाल है। जनता यहाँ पर मैं तो कहूँगा नर्क की जिंदगी जी रही है, नर्क ही है ये। लोग इतने मजबूर है, इतने बेबस है कि अपने घर में ले जाकर हालात दिखा रहे हैं। देखिए इस पाइप से और इस दीवार से आप देख सकते हैं, यहाँ कोई मकान नहीं बन रहा, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा, कोई निर्माण नहीं चल रहा है। यहाँ पे उस मिट्टी का इनको सामना करना पड़ रहा है। इस मिट्टी, ये शायद ये वाली मिट्टी इनको कर देगी बीमार, कर दिए। छोटे बच्चों को इन्फेक्शन, इनको सांस लेने में तकलीफ। बीमार की वजह से आप हमारे घर में देखो आकर, ये पूरी मिट्टी की वजह से देखो चलिए सबका एक बराबरी है यार, विजुअल ले लेते हैं कि लोग मुझे अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। इसकी वजह ये जो लेटे हुए हैं ना, पता है क्यों? सिर्फ इस मिट्टी, धूल मिट्टी की वजह से। रोड के हालात तो बेबस है ही लोग जीने को जिंदगी, लेकिन अंदर उससे भी बुरे हालात। और देखो हमारे साथ और हमारे पीछे कोई भी नहीं है। एक ये हमारे 2-2 रुपए की कपड़े प्रेस करने वाले और हम रोटी खाने वाले, और ये धूल मिट्टी गंदगी की वजह से हमारा आदमी बीमार। हमें कौन राशन डाल के जा रहा है यहाँ पे? हम उनको वोट देते हैं ना, तो इनको राशन नहीं चाहिए, हमारे को देता, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये धूल मिट्टी ने मिट्टी बिरान कर रखे, जीते जी मार रखा है हमारे को। और आज से वादा करता हूँ कि 7 दिन बाद आके फिर मैं जायजा लूंगा, लाइव चलाऊंगा, और जब तक इस जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा, दिल्ली क्राइम मोर्चा बार बार आवाज उठाएगा। शायद उनके कान में कुछ तो आवाज जाएगी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है ऐसे अंधों को, ऐसे भैरों को जगाने वाली। और ये आप इतना बोल रहे हो ना, कोई सुनाई नहीं होने वाली, कोई सुनाई नहीं होने वाली, आप बोल रहे हो। ये धूल मिट्टी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से वैसे भी पता नहीं क्या है क्या नहीं आता कुछ। ये मेरे पिता समान है, पिता तुल्य है, मैं इनका दर्द, इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। देखो हमारा काम देखो, ये उठेंगे तो ये काम करेंगे ना, और ये प्रेस करते हैं, उससे तब अपना जीवन चलाते हैं। ये पिता तुल्य क्या यहाँ के विधायक, यहाँ की निगम पार्षद एक बार आके इनका जायजा लेगी? नहीं लेगी, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में भी समय है। आज की खबर कैसी लगी दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर आप इनका दर्द, इनकी पीड़ा समझते हैं तो।